जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर मुगल बोल रहा हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैंने आपको एक सच्चा वाक़या सुनाना है। कुछ अर्सा कबल मेरी एक दोस्त है, मेरे बड़े प्यारे राजा एजाज कियानी उनका नाम है। बजनियाल पिंडी का एक गांव है, उससे उनका तल्लक है PP19 से। तो वो मुझे कहते हैं कि ये अभी कोई 2-3 माह पहले मैं ज़ियारत पे गया, ईरान इराक़ का सफ़र किया। तो कहते हैं उस दौरान मैं कूफा में गया, तो जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक नौजवान और बड़ा खुश शक्ल और खुश लिबास और शक्ल से नज़र आ रहा था कि वो किसी अमीर कबीर घराने का है, और वो बिल्कुल एक साइड पे उदास बैठा हुआ, परेशान सा बैठा हुआ था। तो कहते हैं मैं उसके पास चला गया, मैंने जाके पूछा कि बेटा खैरियत है, आप क्यों इतने उदास और परेशान बैठे हुए हैं? तो कहते हैं वो नौजवान मुझे कहने लगा कि मैं इस बात पे उदास और परेशान हूँ कि मुझे दुनिया के किसी माल दौलत की कमी नहीं है। मैं एक अमीर माँ बाप का बेटा हूँ और पूरी दुनिया घूमता हूँ, लेकिन परेशानी इस बात की है, मैं दुनिया के जिस कोने में भी चला जाऊँ और जैसे ही मैं किसी को अपना तारफ़ करवाऊँ कि मेरा तल्लक कूफा शहर से है, तो लोग मेरे से पहला सवाल करते हैं कि अच्छा तुम उस शहर से हो जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया था। तो मैं फिर बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ और मैं अफसोस करता हूँ कि काश मेरे आबा व अजदाद उस मुश्किल वक़्त में, उस मुश्किल घड़ी में, अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से तलवार नहीं भी चला सकते थे तो कम अज़ कम उनके हक़ में आवाज़ तो बुलंद करते। आज तारीख़ में मैं भी सर फ़ख्र से उठा के कह सकता कि जब सैयदना इमाम हुसैन पे बुरा वक़्त आया था, मुश्किल वक़्त आया था, जब उनकी शहादत होने लगी थी, तो अहलियान कूफा ने उनके हक़ में भरपूर आवाज़ उठाई थी। लेकिन तारीख़ ये बताती है कि अहलियान कूफा ने न सिर्फ उनका साथ छोड़ दिया बल्कि उनके लिए आवाज़ तक नहीं उठाई। खैर उसके बाद वो लड़का चला गया, लेकिन एजाज कियानी साहब कहते हैं मैं वापसी में ये सोचता रहा कि क्या ऐसा होगा कि तारीख़ में जब कभी पाकिस्तान का जिक्र आएगा, 2022, 23 और 24 का जिक्र आएगा और पाकिस्तान में होने वाले जुल्म और सितम का जिक्र आएगा, जिस तरीके से बूढ़ों को, बच्चों को, नौजवानों को, माँ और बहनों को तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी के जुर्म में तारीखी जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा था, तो क्या हम पाकिस्तानियों की नस्लें भी इसी तरह शर्मिंदा हुआ करेंगी और इसी तरह लोगों को ये बताते हुए शर्म से मुँह छिपा लिया करेगी कि हमारा तल्लक उस पाकिस्तान से है जहाँ पे तारीख का बदतरीन जुल्म सितम हो रहा था, जो जुल्म सितम शायद चंगेज़ और हलाकू खान नहीं कर सके कि एक सियासी वर्कर को उसको तो उठाना बड़े बाद की बात है, अगर वो घर पे ना मिले या वो अपनी पार्टी ना छोड़े या किसी रियासत की पसंदीदा पार्टी में जाने का ऐलान ना करे, तो ना सिर्फ रियासत के टुकड़ों पर पड़ने वाली ये पुलिस उसका घर बार लूट लेती है, उसके बच्चों को उठा कर ले जाती है, उसकी ख्वातीन की बेइज्जती करती है, उसका कारोबार बंद कर देती है और उस पे भी हम खामोश रहे। तो वो मेरा दोस्त कहता है मैं जब वापस आया तो ये सवाल लेकर आया वहाँ से, तो आज मैं भी यहाँ बैठा ये सोच रहा हूँ और ये सवाल आप सारे पाकिस्तानियों के सामने रख रहा हूँ, बिलखसूस पाकिस्तान की 65% नौजवानों के सामने रख रहा हूँ, यूथ के सामने रख रहा हूँ कि हमने कल तारीख के दुरुस्त सिमत पे खड़ा होना है कि हमने तारीख की बाईं साइड पे खड़ा होना है, गलत सिमत पे खड़ा होना है। कल तारीख लिखी जाएगी और याद रखें कि तारीख लिखने वाले सुहेल वड़ाइच या इफ्तिखार अहमद की तरह या मुजीबर रहमान शामी की तरह दरबारी नहीं होते। तारीख लिखने वाला बड़ी बेरहम और बड़ी सच्ची तारीख लिखता है। तो वो क्या लिखेगा तारीख में कि क्या इस जुल्म सितम पर, आपको पता है कल क्या हुआ है फैसलाबाद में, एक तहरीक इंसाफ का वर्कर जो नहीं मिला पुलिस को, उसकी बहन को उठाकर ले गए। आपने देखा हो गया आज मनाजर, वकला धरना दे के बैठे हुए हैं थाने में और उन्हें थानेदार कह रहे हैं कि कोई हल निकालते हैं, और वो कह रहे हैं कौन सा हल निकालते हो भाई, भाई की वजह से तुम बहन उठा के ले आए, कोई दहशतगर्दी का मुजरम तो नहीं है वो। तो इससे हमें सबक क्या मिला है? मैं सारे पाकिस्तानियों के सामने ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं
کہ کل تاریخ کے کوڑے دان میں ہم نے رہنا ہے یا تاریخ کے ماتھے کا جھومر بننا ہے. بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے 65% یوتھ ہیں اس 25 کروڑ میں سے، یہ 16 17 18 کروڑ بنتے ہیں. آپ میں کل کیا جواب دیں گے؟ تاریخ میں ہم کس نام سے لکھے جائیں گے؟ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ جو فسطائیت کا نظام پاکستان میں جاری ہے، ہم نے اس کے خلاف کتنا حصہ ڈالا ہے؟ ہم نے اس کے خلاف کو مظاہرہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے خلاف کو آواز بلند کی ہے؟ ہم نے اس کے خلاف جدوجہد میں شریک ہوئے ہیں؟ یا یہ صرف عمران خان پہ اور تحریک انصاف کے کارکنان پہ ہی فرض ہے؟ آج کی میرے ویلاگ میں صرف اتنا ہی سوال ہے، اور امید ہے کہ پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کی عوام تاریخ کے درست سمت پہ کھڑی ہوگی، تاریخ کے ماتھے کا جھومر بنے گی، تاریخ کے کوڑے دان کا مقدر نہیں بنے گی. شکریہ.